करण ने कहा तो सब ही सही होगा वरना सब गलत है। शमिता शेट्टी का फंडा। हाय, आई एम मुनीजा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो आज घर में आई मीडिया और क्या क्या क्वेश्चन किए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो हम ऑलरेडी सुनते आ रहे थे, जो उनसे पूछा गया शमिता और राकेश से और दिव्या को लेकर भी, तो वो दोबारा से रिपीट हुए। लेकिन बहुत से क्वेश्चंस ऐसे थे जो पहले नहीं पूछे गए और आज पूछे गए। तो सबसे पहले तो बात करेंगे शमिता की। जो शमिता से पूछा गया कि वो मतलब उनको बॉसी बुलाते हैं तो वो भड़क जाती हैं और पार्टनर चाहिए या जंबूरा। तो जिस पे उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है क्योंकि वो ट्रस्ट करती थी दिव्या को और उसने ऐसे बुलाया तो उन्हें बुरा लगा और वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं, इसलिए दे आर फाइन विद ईच अदर। और उनके बारे में पूछा कि वो लोग क्या हैं, उनका स्टेटस क्या है, जिस पे उन्होंने कहा दे आर फ्रेंड, राकेश ने बोला। और वही उनका जवाब था कि इशू क्या है, वो इनसिक्योर नहीं है। बात यह कि शमिता ने बहुत अच्छे से बहुत से जवाबात दिए और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी किया, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि दिव्या कहीं पूरी गलत थी। गलत इस घर में ना सब हैं, हर एक में कुछ ना कुछ गलत है। और पूरा दिव्या को ही गलत बोल देना, दिव्या के ही अगेंस्ट हो जाना, दिव्या को ही सब कॉर्नर कर देना, वो सही नहीं है। बात सारी ये है कि शमिता का ये कहना, राकेश को रोकना या राकेश पे दिव्या को लेके कुछ भी प्रेशराइज करना किसी को अच्छा नहीं लगता है। हर रिलेशनशिप में इतना स्पेस होना ही चाहिए और वरना तो वो घुटन हो जाती। कोई एट द मोमेंट ही इज़ नॉट योर हस्बैंड, इवन वो हस्बैंड भी होता तो भी, लेकिन उसको इतना प्रेशर करना इट्स नॉट राइट। और जो टाइम्स ऑफ इंडिया की थी उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जो कि पहले शायद नहीं किया गया। जब फर्स्ट टाइम आकर बोला करण जौहर ने कि दिव्या और राकेश बिचिंग कर रहे थे, शमिता ने बस दिव्या को ही पकड़ लिया, राकेश को माफ़ कर दिया। तो उस पे उन्होंने क्वेश्चन किया कि दिव्या को सज़ा और राकेश को माफ़ी क्यों, है ना। तो यहाँ ना सब अपने कन्वीनियंट के हिसाब से करना है। दिव्या से शायद ज़्यादा उम्मीद थी, दिव्या ने ट्रस्ट तोड़ा, इसलिए दिव्या से ज़्यादा है। राकेश से दोस्ती नहीं थी तो राकेश से क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन बिचिंग तो दोनों ने साथ बैठ के की थी, तो सज़ा तो दोनों को ही मिलनी चाहिए थी। उन्होंने सबको गालियां दी, जैसे कि निशान को गालियां दी, या बहुत सी बातें मुस्कान के लिए भी की या किसी और के लिए, जैसे वरुण को लाके बातें की तो करी शमिता शेट्टी ने भी। लेकिन वो हैं शमिता शेट्टी, तो वो ओके हो जाता है। आपको आके अगर करण ने करेक्ट नहीं किया, जैसे कि उन्होंने आगे बोला, अगर करण ने करेक्ट नहीं किया है आपको, तो इसका मतलब है आपको लगता है आप सही जा रही थी। मतलब करण ही आके आपको बताएगा, तब आपको पता चलेगा यू आर राइट और रॉन्ग। और खुद आपको राइट और रॉन्ग अपना नहीं दिखता है। मानते हैं कि बहुत दफ़ा आपको चीज़ें फील हुई हैं, चाहे वो आप राकेश का नाम लेके करें या जो भी आपका रीज़न हो, आप गई हैं, आपने कदम थोड़ा बढ़ाया है कि दिव्या से आपने जाके बोला जब 1 वीक के बाद जो कुछ भी हुआ कि ठीक है अब हम दोबारा से नया शुरू करते हैं। और दिव्या उस टाइम इतनी ब्रोक थी क्योंकि सारी चीज़ उस पर जाके थोपी गई, उस पर गुस्सा किया गया, जबकि प्रतीक और दिव्या दोनों लड़ रहे थे, लेकिन दिव्या को ही फर्स्ट उसमें क्वेश्चन किया गया हर चीज़ पे, उसको इतना चुप करा दिया, वो लड़की सहम सी गई, पीछे हो गई। पूरे वीक के लिए वो पीछे हो गई कि ठीक है मैं पीछे ही रहती हूँ। और फिर वो आगे आई दोबारा से, फिर जीशान ने उससे कनेक्शन बनाया और वो फिर आगे आई, फिर खेलने लगी, फिर जीशान को ले लिया, फिर वो रोई। और उनको ये भी क्वेश्चन किया कि जब जीशान गया था और दिव्या रो रही थी और राकेश उस टाइम उससे बात कर रहा था, उसके आंसू पोंछ रहा था, मतलब उस टाइम उसे दिलासा दे रहा था, तब भी वो अंदर बुरा मान रही थी। तो आप में मतलब
ठीक है कि गेम के उससे आप कर रहे हो, लेकिन ह्यूमन भी नहीं हो, मतलब आपको ये बुरा नहीं लगा कि उसके साथ कुछ हुआ है? तो शमिता शेट्टी क्लियर हैं अपने गेम को लेके, नेहा भसीन क्लियर हैं अपने गेम को लेके, चाहे वो गेम में वो किस हद तक गलत जाते हैं वो सही है, उन्हें हर वीक सहला के गए हैं। जब शमिता ने इतनी गालियां भी दी थी निशांत को, तब माना, करण ने उसे कहा कि आप गलत थी, लेकिन क्या शमिता को उस लेवल पे कॉर्नर किया जिस लेवल पे उन्होंने दिव्या को किया, या जिस लेवल पे उन्होंने जीशान को किया, जिसे पीछे ही बिठा दिया, बात तक नहीं की? तो ये देखते आ रहे हैं, 6 वीक में देखते आ रहे थे कि किस तरह शमिता से इज डिफरेंट एंड बाकियों से डिफरेंट है। पहले पहले सारे लोगों को एक छूट दी और फिर एक एक करके उनको पकड़ा। शमिता को कब पकड़ने वाले हैं नहीं पता, तो ठीक है, मगर उन्होंने क्वेश्चंस का जिस तरह से अच्छे से जवाब दिया, हम उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसे मानते हैं। लेकिन एक बात और, जब दिव्या से क्वेश्चन किया गया तो शमिता, नेहा, प्रतीक सब बोले ही जा रहे थे और उसको अपना बात करने नहीं दे रहे थे। दिव्या ने सही बोला कि जब आप लोग बात कर रहे थे मेरा नाम भी लिया गया, लेकिन मैं बीच में नहीं आई और मैंने वो रिस्पेक्ट करी, तो आप भी रिस्पेक्ट करो, उसको उसका बात करने दो। जहां वो बात करने जाए आप लोग जंप उस पर करें। सारे मिलके मतलब ना दिव्या पे ही थे। अच्छा है, दिव्या पे जितना ज़्यादा जाओगे पब्लिक उसे ही पसंद करेगी, क्योंकि आप सब गलत दिख रहे हो और वो सही दिख रही है। हम ये नहीं कहते कि दिव्या पूरी सही है, दिव्या ने भी गलतियां की हैं। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने भी एज ए रिव्यूअर कहा है कि यार बदतमीजी कर रही है, ये दिव्या थोड़ा रूड हो गई इधर, इस टाइम पे उसे ऐसा नहीं करना था, वो हम मानते हैं। पर जब आप अंदर होते हैं, हर वक्त आप जब प्लान करके चीज़ें नहीं कर रहे ना, तो आप रिएक्ट कहीं सही कहीं गलत कर देते हैं। तो दिव्या को इतना ज़्यादा मतलब सबने मिलके, जो मीडिया भी थी, बहुत से क्वेश्चन बहुत सही पूछे उन्होंने, पर उससे लगा जैसे करण जौहर करते आए थे वीकेंड के वार पे, कि जिस तरह से उन्होंने आके क्वेश्चन किया जीशान को अक्षरा वाली बात पे, और लगा कि बस के वो फेमिनिज्म की बात लेके आ गए, और मतलब ये लोग अपने कन्वीनियंस से फेमिनिज्म हो जाता है, अपने कन्वीनियंस से सब इक्वल हो जाता है, सब अपने कन्वीनियंस से खेल रहे हैं और पागल बना रहे हैं। शमिता ने कहा कि जब दिव्या के लिए राकेश के घर वालों ने आके तारीफ करी और बताया कि मतलब राकेश उनके साथ खुल के दिखता है, खुल के खेलता है, तो उनको बहुत बुरा लगा कि मैंने ऐसी चीज़ क्यों नहीं देखी। क्योंकि आप तो रोमांस में, आप तो उनको कंट्रोल करने में इतनी लगी हुई थी, क्योंकि आपको पता चल गया बस ये चीज़ कि राकेश को गेम खेलना नहीं आ रहा है, उसको गेम समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने तरीके से ही उस बंदे को घुमा रही थी, ठीक है। पर यहाँ वो अगर किसी और तरफ जाके समझने की कोशिश कर रहा था तो आपको बुरा लग रहा था कि ये अगर इनकी बात समझ जाएगा तो फिर ये मेरे अगेंस्ट ना हो जाए। तो कहीं कहीं आपका खेल था, इसलिए आपने उस बंदे को कंट्रोल करनी। और आपके लिए बहुत हैरान कुन बात थी जब राकेश ने आपको डिमीनिंग बोला, डोमिनेटिंग बोला और आपसे एक डिस्टेंस बनाने का किया, तो आपके लिए वो बहुत अजीब था, तब भी आपको बहुत बुरा लगा था। तो हमने तब भी कहा था कि हाँ, राकेश को अपना स्टैंड लेना चाहिए और इस तरह से एकदम डिस्टेंस नहीं करना चाहिए, बात क्लियर करनी चाहिए, तब भी हमने आपका साथ दिया। लेकिन आज कॉन्फ्रेंस में जब ये सारी बातें हो रही थी तो हर चीज़ और साफ दिखती जा रही थी। क्वेश्चन भले आपसे किया जा रहा हो, क्वेश्चन भले नेहा को इतना प्रेज किया गया कि वो एक फ्री बर्ड की तरह रही, ठीक है, जहाँ जहाँ जो जैसा है उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी दिखाई और उन्होंने अपने आप को खुल के दिखाया। लेकिन आप अपने कन्वीनियंस से बुरे और अच्छे बन जाते हो। जब बात दूसरे की होती है तो गलती की तो आप फाइन हो, लेकिन जब बात आप पे आती है तो आपको लगता है मैं तो मगर क्लियर हूँ, साफ हूँ, मेरा वो मीन नहीं था। तो फिर दूसरे का भी तो पॉइंट ऑफ व्यू समझें, दूसरे की बात को भी तो समझें। तो ये आपको नहीं दिखता है।
निशान के लिए बात की गई, उनको हिपोक्रेट बोला, उनको बोले कन्वीनियंट के हिसाब से खेलते हैं, डोमिनेट करते हैं। निशान को घेरने की पूरी तरह से कोशिश की और कहीं कहीं निशान चुप भी हुआ। मीडिया को लगेगा कि उनको वर्ड नहीं आए, ऐसी बात नहीं थी। वो तो पहले आपके ही सवालों को समझने की कोशिश करते कि मतलब ये कहाँ से घूम के लेकर आए हैं और कहाँ से ला के थोप रहे हैं उन पे। ठीक है, जब मुस्कान को प्रॉब्लम नहीं है, प्रतीक को प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे, क्या फूट डालने की कोशिश कर रहे थे? मुस्कान तो अब इस घर में है भी नहीं। सारी बातें होने के बाद, बाहर एक बंदी आने के बाद अब आके उसके बारे में कुछ ऐसा बोलोगे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उसके दोस्त थे, कहीं ना कहीं वो तीन उनसे जुड़े हुए थे और तीन समझते थे, निशान, मुस्कान और प्रतीक। तो आप ही अजीब लगे हैं वहाँ ये क्वेश्चन करते हुए। और निशान जब बातें करता था मुस्कान को, वो कभी कंट्रोलिंग नहीं करता था। वो उसको बोलता नहीं था ऐसे जाके कि तुम्हें ऐसे करना है, वो चीजें समझा के बात करके करता था। डोमिनेटिंग होना एक बात है, ऑब्वियसली लोग होते हैं, मगर डिपेंड करता है किस तरह से डोमिनेट करते हैं, उसको किस तरह से रीजंस के साथ, अच्छे के साथ बताते हैं। और वो उस पे है कि वो दूसरा पर्सन जो सामने है, अगर वो उस बंदे को रिस्पेक्ट देके उसकी बात समझ रहा है तो वो बंदा डोमिनेट नहीं हो जाता है। मुझे नहीं लगता निशान डोमिनेटिंग था। हाँ, उसने भी अपनी बातें रखी और बात रखने तो सभी आए हैं, लेकिन चीख के चिल्ला के बात मनवाना, घंटों तक वो लड़ते रहना, वो नेहा ने किया है और शमिता ने, वो प्रतीक के साथ भी और राकेश के साथ भी, और किसी ने भी वो चीज़ नहीं की। अपनी बात रखना कोई बुरी बात नहीं है, मगर इस तरह से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा देना बिल्कुल गलत है। तो ये मीडिया ने माना, उन्होंने अपने तौर क्वेश्चन बना के लाए जो उन्हें लगा कि क्लियरिटी उनको नहीं मिली है चीज़ों को लेके, लेकिन कहीं कहीं बहुत सी चीज़ें ऐसी दिखी हैं उनके क्वेश्चंस में जिसमें लगा है कि बेकार का चीज़ अंदर लेकर आए हो। दिव्या से पूछा गया कि वो नेहा की अंडरगारमेंट को लेकर जो बात की गई वहाँ रखी हुई थी। माना शमिता ने बोला ये किसकी रखी है, और दिव्या ने बोला पता नहीं, उसकी नहीं थी, उसने बोला। और फिर मुस्कान आई, मुस्कान से पूछा, उसने भी बोला नहीं है। नेहा आई, नेहा से पूछा, वहाँ बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी। माना दिव्या ने ये थोड़ा एग्जिजरेट किया, थोड़ा सा बढ़ाया उसको। ओ डिस्गस्टिंग डिस्गस्टिंग, हमने उस टाइम बोला इतना बोलने की ज़रूरत नहीं थी, जो भी है इतना बोलने की ज़रूरत नहीं थी, वहीं वहीं वो बात ख़त्म हो जाती थी, लेकिन उसको बढ़ाया गया, उसने जाके बाहर बोला। और ये जो एक और बात मैं आपको क्लियर करूं, जब ये बात हो रही थी ना कि शमिता और नेहा इन लोगों ने भी मुस्कान को लेके, वो पंचायत टास्क में था, जब पूछा गया कौन अनहाइजेनिक है, उस पर वो बात हुई थी वहीं बैठ के। तो उन लोगों ने नाम लेने थे, तो उस पर उन्होंने बोला ये है मुस्कान, और फिर उस पर वो बात आई कि भाई कैसे हैं, तो उन लोगों ने उस पर बताया कि भाई इस वजह से ये जो है ना अनहाइजेनिक है, ये इस तरह से छोड़ देती है। और उस पर वो उन लोगों ने क्लियर किया कि टास्क हुआ था, उतार के रख दिया, जो भी ठीक है। होते हैं बाज लोग ऐसी चीज़ें छोड़ देते हैं, उनके घर में माँ बाप नौकर जो भी होते हैं उनके काम कर देते हैं, तो वो हो जाते हैं। गलत था वो, लेकिन ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि वो कब बोला गया था। एनीवेज गलत वो लोग भी थे, गलत यहाँ ये भी थी। वो भले उन्होंने छोड़ दिया गलती से, और नेहा ने वाकई गलती से छोड़ा था, इतना उसका बनना ज़रूरी नहीं था बात। लेकिन जैसे दिव्या ने बोला, उसने बात सही बोली कि बात सफाई की हो रही है, बात आदमी या औरत की नहीं हो रही है कि किसकी थी किसकी नहीं थी, लेकिन उसको बना दिया गया ऐसा कि वो औरत थी तो आपने औरत को बोला। और एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन शमिता से भी किया गया। मुस्कान ने जब दिव्या को बोला मुंह मारती फिरती है, जो कि गलत बोला था, और उस पर कोई स्टैंड नहीं लिया शमिता ने, तो उस पर क्वेश्चन किया कि भाई जब नेहा के वो बात अक्षरा ने की, पैर खोल के बैठी है, तो आपने उस पर एक्शन लिया, और जब वो वाली बात आई तो एक्शन नहीं लिया। शमिता कहती हैं कि
करण ने अगर नहीं बोला ना एंड में वीक में आके, तो वो सारी बातें ओके हैं। मतलब ब्रेन हमारा पास खुद का नहीं है कि कहाँ गलती कर रहे हैं कहाँ गलती नहीं कर रहे हैं, बाहर अंदर क्या दिख रहा है ये सोच के तो नहीं कर रहे हैं ना। ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी का दिखना ज़रूरी है कि कहाँ कुछ गलत हो रहा है कहाँ कुछ सही है। तो अगर और उन्होंने जवाब दिया कि भाई मुस्कान जो है ना वो एकदम से बीच में आ गई थी, फट गई थी और मुस्कान से ऐसे बात नहीं कर सकती, तो मैंने जानबूझ के वो क्या, ठीक है वो उनका था, उन्होंने बोला मैंने इसलिए मैं मुस्कान के मामले में नहीं गई। और निशान से भी ये बात पूछी गई कि भाई जब उसने ऐसा बोला तो आपने वो तो क्वेश्चन नहीं किया उसको, और आपने जाके बोला कि मुझे जो है ना तुमने नीचा कर दिया। तो निशान ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, बिल्कुल सही दिया कि मेरी और उसकी जो बात थी यहाँ मुस्कान थोड़ी हो जाती थी। जब अगर निशान ने आपको कुछ आके बताया है तो आपको उस बेस पे आपको नहीं लड़ना है, वो आपको किसी चीज़ से आगाह कर रहा है, बता रहा है, तो आपको वो चीज़ लेके दूसरे पे हमला नहीं करना होता है। आपके साथ कुछ है तो उस पे हमला करो जो आपको गलत लगे। तो वह इसलिए वो उसने जाके वो बात उसको बोली और वो अपनी जगह गलत नहीं था। मुस्कान ने वाकई गलत बात बोली थी, माना किसी ने उसे क्वेश्चन किया हो या नहीं किया हो, लेकिन वो बात गलत थी। बार बार देविया को ऐसा बोलना, और जैसे मैंने पहले भी कहा ये चीज़ अक्षरा भी नेहा को बोली थी और नेहा भी अक्षरा को बोल रही थी, और मुस्कान ने भी ऐसी बात बोली। और फिर शमिता वो वर्ड नहीं बोल रही हैं, लेकिन जिस तरह का वो बिहेवियर करती हैं दिव्या के साथ ऐसे ही फील होता है। आज वरुण आके गया, दिव्या को क्यों चाहिए, इतना बेस्ट मैन उसका बाहर है, और वो लड़की नेहा भसीन मैरिड होके एक लड़के के ऊपर, क्या किसी भी लड़कों की, ठीक है वो उनकी पर्सनैलिटी, वो फ्रेंडली रहना चाहती हैं, वो एक सा रहना चाहती हैं, लेकिन वो सब कुछ कर रही हैं तो वो सही है क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी है। तो दिव्या की भी पर्सनैलिटी है। दिव्या ने कभी जाके अगर वो किसी के साथ बैठ के बात कर रही है तो उसको ये कह देना कि मुंह मार रही है बहुत गलत है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें सामने आई, बहुत से मीडिया लोगों को चांस भी नहीं मिला। क्वेश्चन एक दो ऐसा लगा कि उनको चांस नहीं मिला है, कुछ लोगों ने बाकी अच्छे क्वेश्चंस भी करे, बहुत सी बातें बाहर लेकर आई और अपना काम अच्छा करके गए, लेकिन वो एक चीज़ को लेके, वो एक अंडरगारमेंट्स, वो एक चड्डी को लेके जो चलता रहा, वो इतना ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं थी। गलत गलत होता है, चाहे वो कोई भी हो। और ये बात राकेश ने भी बोला, सब गलती कर रहे हैं, तो एक पे जाके चढ़ जाना वो सही नहीं है। इतना चीख पुकार, इतना वावेला करने की ज़रूरत नहीं थी। दिव्या गलत होती है, हम भी कहते हैं, कभी कभी वो रूड हो जाती है, कभी कभी चीज़ें ऐसे बोल देती है, और मगर इतना ज़्यादा उसे कॉर्नर करना या निशान को इस तरह से कर देना, प्रतीक को भी बहुत कम चांस मिला, ज़्यादा शमिता और नेहा को मिला। राकेश तो वैसे ही बहुत कम बोलते हैं, उनसे शुरू में जो करते उसके बाद उनसे कुछ पूछा नहीं गया। प्रतीक तो खुद आता है, बहुत लंबा सुना के जाता है, और जब वो बोल रहा होता है ना तो वो चाहता है कि मैं बोलूँ सब सुने, तो वो पूरा क्लियर अपनी बात माना बहुत लॉन्ग हो जाता है उसका, लेकिन वो करता है। तो वो उसका किसी मीडिया के साथ या किसी के साथ इंसल्ट करने का नहीं था, वो ऐसा है, वो अपनी बात को क्लियर करता है। तो अगर मीडिया को बुरा लगा है तो उसने सॉरी भी किया और उसने अपनी बात क्लियर की, उसने शमिता को भी चांस दिया बोलने का। नेहा से पूछा गया था कि अगर आप ट्रॉफी नहीं जीती तो किसको दे के जाएंगी, तो उन्होंने बोला कि वो क्यों नहीं जीतेंगी, ऐसी बात क्यों लाती हैं, लेकिन अब तो सबको पता ही है कि नेहा ट्रॉफी क्यों नहीं लेंगी। और दिव्या और प्रतीक की लड़ाई पे क्वेश्चन किया गया कि वो दोनों बहुत लड़ते हुए एंटर हुए थे, और जिसपे उसने फिर से वही बात बोली कि भाई कोई 3 साल तक मैसेज ना करे और सडनली 3 दिन पहले मैसेज करे क्योंकि गेम में आना है तो बुरा लगता है, और उन्हें बुरा लगा था तो उन्होंने बोला, और वो चीज़ के लिए वो उन्होंने घर में वो उनसे नाराज़ थे तो उन्होंने वो चीज़ कंटिन्यू रखी, जो कि सही है, जो कि क्लियर है। जैसे दिव्या क्लियर है अपनी चीज़ को लेके, उसने शुरू में आके समझा नहीं वो इतना ज़्यादा क्यों नाराज़ है, उनको लगा वो अपने तौर पे सही है, वो अपनी ज़िंदगी में बिजी थी, उनको लगा कि इट्स ओके। इस तरह वो भी अपनी जगह, वो उसको बुरा लगा तो वो भी अपनी जगह स्टैंड करता है। प्रतीक में दम है बोलने का तो वो बोलता है।
नेहा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई थी कि वल्नरेबिलिटी पर रियल हैं, रेयरेस्ट बिग बॉस कंटेस्टेंट हैं एंड ऑल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ सब जगह रहीं। जैसे मैंने बोला OTT थी, OTT दिया, और पर जो विनर क्वालिटी होती है ना वो नहीं थी, तो वो क्लियर है। और नेहा ने भी बोला कि मैं फ्री बर्ड हूँ भाई, मैं ऐसी ही रहती हूँ। मैं उनसे पूछा कि भाई आप इतना अगर डरती हैं तो करती क्यों हैं चीज़ें, तो कहेंगी मैं ऐसी ही हूँ, मेरी माँ बचपन से मेरे साथ ऐसे ही रहा है कि मुझे बस अपनी चीज़ें करनी होती हैं, भले मार खाएं भले कुछ भी करें। निशांत को डबल स्टैंडर्ड कहा था, जिस पे उन्होंने अच्छे से जवाब दिया, और अच्छे से जवाब दिया। उन्होंने बताया कि मतलब ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, और उन्होंने अपनी बात क्लियर करी, चाहे वो प्रतीक को लेकर हो, चाहे वो मुस्कान को लेकर हो। उन्होंने अपनी बात क्लियर की, और ये क्वेश्चन शमीता से भी किया गया था, जो उन्होंने गालियां दी, जो चीज़ें उन्होंने गलत की, मगर उनके पास सब आंसर थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था, क्योंकि करण ने नहीं आके बोला ना, तो उन्हें लगा कि वो सब सही थी, और उन्होंने एक्सेप्ट किया। मानते हैं उन लोगों ने एक्सेप्ट करी चीज़ें और अपोलोजाइज की, पर एडमिट दिव्या ने भी किया है। जब मीडिया में बात हुई थी, कहेंगी हाँ मैं एडमिट करती हूँ मैंने ऐसा किया, जब वो चड्डी वाली बात हो रही थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही हो जाती हैं और दिव्या पूरी गलत हो जाती है। सब अपनी अपनी जगह गलत और सही हैं। प्रतीक ने जैसे बोला बाथरूम की बात थी, बाथरूम में ही ख़त्म हो जानी चाहिए थी, बाहर आके उस पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए था। पर ठीक है, दिव्या को ऐसा करना था, उन्होंने किया। वो बात सही है कि जो चीज़ वहाँ हो गई थी उसके बाद बाहर जानी नहीं चाहिए थी, वुमेंस में हो गई थी, ख़त्म हो गई थी बात, और उधर जाके बातें करने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो बात वहाँ सही है। दिव्या अपनी बात बहुत खुल के करती हैं, और जो लोग अपनी बातें बहुत खुल के करते हैं और बहुत स्ट्रांगली स्टैंड करते हैं, वो प्रॉब्लमेटिक लगते ही हैं। नेहा भी बहुत, जब शुरू में आई थी जिस तरह से बात करती थी अच्छा लगता था, लेकिन नेहा ने जो बहुत सारी हरकतें ऐसी की हैं, जो वो यहाँ आके बिल्कुल ही OTT के चक्कर में ना भूल ही गई कि वो एक जो थिन लाइन होती है, जैसे प्रेरणा ने आके कही, वो उन्होंने बहुत बहुत मिस की है। ऐसी भी हमने एपिसोड देखी हैं जिसमें अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा वो प्रतीक ने चढ़ा के अपने बॉडी पार्ट्स दिखाते फिर रहे थे, और नेहा चीज़ें कर रही थी, एंड लाइक बिल्कुल उस पर बात करना नहीं चाहती। ऐसे बहुत सी चीज़ों को बहुत हंस के लिया गया, उनको बहुत गुस्से से क्वेश्चन नहीं किया। नेहा को बहुत बढ़ावा दिया है इस शो में, हद से ज़्यादा। तो वो इस हद तक गई हैं, चाहे वो ज़बान वर्ड्स को लेके हो, चाहे उनके एक्शंस को लेके हो। लेकिन गलती करण जौहर की भी है कि उन्होंने आके कभी उनको, शमीता को, उनकी गलतियों पे उस तरह से नहीं बोला जिस तरह से जीशान को बोला, अक्षरा को बोला, या प्रतीक को भी इतना ज़्यादा नहीं बोला। जब डैमेज कर रहा था कौन, उसको कोई बात, चीज़ें ही इग्नोर कर दी जा रही थी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं, गलतियां सबकी हुई हैं, और सिर्फ दिव्या, निशांत और प्रतीक को टारगेट किया ज़्यादा। बाकियों को क्वेश्चन ज़रूर किया गया, लेकिन उस लेवल पे टारगेट नहीं किया जिस लेवल पे करना चाहिए था। पर देखा जाए तो ये 3 टॉप 3 दिखते हैं, चाहे वो दिव्या, प्रतीक और निशांत, और फिर उसके बाद शमीता आती हैं और राकेश। नेहा और राकेश मतलब हो सकते हैं ना, इन दोनों में कोई भी 5। तो ये इस तरह से एपिसोड रही, बहुत घमासान रहा। मीडिया को लेके भी एंड में सब ने अच्छे से बाय करा, थैंक्स बोला और समझा। निशान ने बोला समझो यार, वो थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, वो ये चीज़ें करके गए। मगर शमीता और वो तो भाई इतना फट गए, और दिव्या से तो सबने बस रख ही ली है। नेहा करे तो सही, दिव्या करे तो गलत, बस ये है। तो सब अपने कन्वीनियंट के हिसाब से राइट और रॉन्ग चल रहे हैं। आप मगर देखते रहिए बिग बॉस OTT ऑन वुड सेलेक्ट, एंड प्लीज़ हमें बताइए अपने कमेंट्स के जरिए कि आप कहाँ गलत और सही मानते हैं, और किसको गलत और सही मानते हैं, और फिर मैं एज ए रिव्यूअर आपको किस हद तक सही लगती हूँ। आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा, और मैं भी अपने रिव्यू में कुछ सुधार ला सकूंगी। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज़
and news. And don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Shruti Sharma and you are watching me on Glitz Vision US.